मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप सब लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। और ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो ये प्रश्नों की सीरीज है वो बहुविकल्पी है। तो क्लास 12th के बच्चे हैं जो कि सिविक्स जिनका रसायन विज्ञान है और जिसे हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सिविक्स की बारे में बात रही तो सिविक्स का तो ये महत्वपूर्ण चैनल है ही सिविक्स के लिए। लेकिन इन सेंस ये आर्ट साइड के साथ ही साथ साइंस साइड के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए लेसन से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने, जो कि केमिस्ट्री का ये बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मैंने डेरिवेशन भी कराया हुआ है, उसका जो समाकलन रूप से मिलता है वो। तो यहाँ पहला दिया गया मोल लीटर प्रति सेकेंड, लीटर मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स। तो लिसन देखिए यहाँ पर ये जो इसका मात्रक हो जाएगा ये सेकेंड इनवर्स जो हो जाएगा या प्रति सेकेंड जो होता है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक या वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा और ये विकल्प नंबर जो आपका 3 दिया गया है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और जितने भी बहुविकल्पी का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के साथ वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। और समय ना लेते हुए मैं तुरंत बढ़ रहा हूँ दूसरे प्रश्न की ओर। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन है। अच्छे चालकत्व वाले विलयन वाले पदार्थ कौन से हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, या जो विद्युत अपघट्य होते हैं या उत्प्रेरक होते हैं। डियर देखिए यहाँ बातें हो रही हैं जो वो अच्छे चालकत्व की, तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ख प्रश्न का जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य जो होता है वो अच्छी चालकत्व का गुण माना जाता है। देखिए विद्युत अपघट्य का मतलब जो अपने आयनों में आसानी से टूट जाए, और जो बहुत तेजी से टूटे उससे तो क्या कर सकते हैं आप लोग, आसानी से जो होगा वो उसमें विद्युत धारा क्या हो जाएगी, उत्पादन किया जा सकता है, विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है आसानी से उससे, ठीक है ना। तो ये जो रहेगा आप लोग का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए बढ़ते हम लोग अब ग प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आप लोगों का ग प्रश्न। जब क्लोरोफार्म सांद्र HNO3 जब क्लोरोफार्म सांद्र HNO3 से किया करता है तो निम्न में से क्या बनाता है। देखिए यहाँ पर रेफरेंस पहला जो दिया गया है CHCl3NO2 CNO2Cl, और थर्ड जो दिया गया है CHClHNO, ये हो जाएगा। चौथा नंबर आप लोग का ये दिया गया है। तो रेफरेंस क्लोरोफार्म सांद्र HNO3 के साथ जब किया करता है तो बनाता है वो, ये आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये HNO3 के साथ जब किया करेगा क्लोरोफार्म तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को जोड़ना पड़ेगा इसमें। देखिए ये जो हो जाएगा इसका 3 ले लीजिएगा। तो ग प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सेकंड आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। हम लोग अब प्रश्न संख्या घ की ओर। घ जो प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न जो है क्या है, सांद्र H2SO4, देखिए यहाँ बना लीजिएगा 4 डिस्टेंस, ये 4 रहेगा आप लोगों का, ठीक ना। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो देखिए यहाँ पर विकल्प जो दिया गया है थैलिक अम्ल, फिनॉन, क्विनोन, फिनॉल्फथेनिन। लिसन्स देखिए यहाँ फिनॉल को जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं H2SO4 की बस्ती में तो बनता है हम लोग का फिनॉल्फथेनिन बनता है। तो घ प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। लिसन्स ये 4 प्रश्न हुए आप लोगों के। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में आपके 5वें प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न हम लोग का क्या है, जितने प्रश्नों का डिस्कशन किया जा रहा है आप लोग के साथ सभी प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर ये एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी समझ लीजिए कि बनी हुई है। और ये फिक्स है कि ये सभी प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। देखिए ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट के बारे में पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए अंग जो प्रश्न लोग का है, पहला दिया गया आयनिक ठोस है, बी जो दिया गया सेकेंड जो आप लोग का धात्विक ठोस है, तीसरा जो दिया गया सहसंयोजी ठोस है, और चौथा जो दिया गया आणविक ठोस है। तो डिस्टेंस जो ग्रेफाइट होता है वो सहसंयोजी ठोस होता है। क्या होता है, सहसंयोजी ठोस होता है। कौन, ग्रेफाइट जो होता है, ठीक ना। तो अंग प्रश्न का जो विकल्प नंबर 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अंग प्रश्न के बाद हम लोग बढ़ते हैं अब अपने प्रश्नों की सीरीज में प्रश्न संख्या च की ओर। ये च प्रश्न में कौन सा है यहाँ प्रश्न डिस्टेंस, मतलब छठवां हम लोग का
देखिए प्रश्न क्या है आपका यहाँ पर, ये वाला प्रश्न जो है जो प्रश्न दिया गया है, ज्वरनाशी है, ज्वरनाशी इनमें से कौन है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। जो प्रश्न है, ज्वरनाशी क्या है? पहला दिया गया पेनिसिलिन है, सेकंड जो दिया गया टेट्रासाइक्लिन है, थर्ड जो हो जाएगा सल्फाडाइजीन है, और फोर्थ जो होगा नोवल्जीन। तो लिसन, ज्वरनाशी के रूप में नोवल्जीन का प्रयोग होता है। तो छह प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए लिसन, जितने भी प्रश्नों की सीरीज में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं वो आए हुए हैं और इनके आगे आने की भी संभावना बनी हुई है। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी लापरवाही से मत देखिएगा आप लोग, इसको कंटिन्यूअसली पूरे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर, देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एस्क नहीं है। यहाँ पर तो दिया गया प्रश्न एडिशन, पहला जो दिया गया ऑप्शन आयरन पायराइट, हार्न सिल्वर, और थर्ड जो दिया गया मेलेकाइंट, और फोर्थ दिया गया पिग आयरन। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर जो अयस्क नहीं है, तो जो पिग आयरन है वो अयस्क नहीं है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग तुरंत बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट पर हम लोग का जो नंबर है प्रश्न का वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, लेंथेनाइट संकुचन के कारण पश्च लेंथेनाइडो में क्या होता है। तो यहाँ पर दिया गया पहला जो ऑप्शन दिया गया इसमें वो हो जाएगा आप लोग का आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है, सेकंड जो दिया गया घनत्व उच्च हो जाता है, थर्ड जो दिया गया आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है, और फोर्थ जो दिया गया ये सभी। तो लिसन देखिए, लेंथेनाइट संकुचन के कारण पैकिंग इफिशियंसी जो होती है, लेंथेनाइट संकुचन के कारण पश्च लेंथेनाइडो में क्या होता है, ये सभी की सभी बातें देखने को मिलती है। यानी आयनिक ऊर्जा अधिक हो जाती है, घनत्व उच्च हो जाता है, और आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है। तो ये सभी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आठवें प्रश्न का जो विकल्प नंबर 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अब प्रश्नों की सीरीज में आप लोगों के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न जो है हम लोग का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में है आप सभी का। ये जो प्रश्न है देखिए क्या है, यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या ग्लूकोज है। ग्लूकोज ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन है। यानी ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जो बदलता है प्रयुक्त एंजाइम जो इसमें होता है वो उसका क्या नाम है। ठीक है, इन्वर्टेस एंजाइम नाम है, जाइमेस नाम है, डायस्टेस नाम है, ये सभी। तो लिसन देखिए, जाइमेस नाम का जो एंजाइम होता है वही ग्लूकोज को क्या करता है, एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। तो 9वें प्रश्न का जो विकल्प नंबर 2 है जाइमेस, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, एसिटिक एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा किसकी उपस्थिति में हो रहा है, H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर क्या बनता है। पहला जो दिया गया है मीथेन बनता है, और सेकंड जो दिया गया है मेथिलेमिन बनता है, थर्ड जो दिया गया है मेथिल साइनाइड बनता है, और जो फोर्थ हो जाएगा एथिल एमिन बनता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है एसिटिक अम्ल की, तो जो घ प्रश्न दिया गया, घ का जो सेकेंड हो जाएगा मेथिल एमिन, यही निर्माण होता है। एसिटिक अम्ल जब डाइहाइड्रोजोनिक अम्ल के साथ किया करता है तो ये मेथिल एमिन बनता है। क्या बनता है, मेथिल एमिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए एमिन वाले चैप्टर का है, और पूछा गया प्रश्न है ये बहुविकल्पी में। चलिए अभी आते हैं हम लोग अभी सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर आप लोगों का, एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, दीर्घ प्रास होती है, दीर्घ प्रास कोटि होती है, या लघु प्रास कोटि होता है, या अनिश्चित व्यवस्था होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है डिस्टेंस, तो उसमें क्या होता है ये हम लोग को बात करना है। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होता है, दीर्घ परास कोटि मिलती है। क्या मिलता है, दीर्घ परास कोटि। तो जो 11वां प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ परास कोटि। ठीक है ना, ये प्रश्न भी आप लोग का इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में एक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है हम लोग का क्वेश्चन। प्रथम कुड़ी की विक्रिया में अर्ध आयु के पूर्ण होने में लगा समय क्या होता है, टी जो होता है 1/2 टी हाफ, यानी अर्ध कोटि जो होती है अर्धभाग पूर्ण होने में लगा समय क्या होता है। उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, सेकंड जो दिया गया उसकी प्रारंभिक सांद्रता के अनुपाती होता है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, और जो उसकी प्रारंभिक सांद्रता के वर्गमूल पर निर्भर करता है। तो लिसन देखिए यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न संख्या 12, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर
चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में, और यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। और यहाँ पर तो 12वें प्रश्न का जो राइट था आंसर, जो विकल्प नंबर 3 था वो करेक्ट था। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों में हम लोग बढ़ रहे हैं अब 13वें प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न क्या है हम लोग का, 298 किलोमीटर पर अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव क्या होते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है मानक अपचयन विभव जिंक का दिया गया है, सेकंड जो है क्रोमियम का, थर्ड जो दिया गया है हाइड्रोजन का, फोर्थ नंबर पर जो दिया गया है आयरन का। तो इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया है आप लोगों से कि कौन सा प्रबलतम अपचायक है। कि यहाँ पर टाइपिंग में गड़बड़ी थोड़ी सी कर दिए हैं, इसको मैं यहाँ पर कट करता हूँ। देखिए कौन सा प्रबलतम अपचायक है, जो दिया गया आपको 4 ऑप्शन था ऊपर का। तो इसमें देखिए प्रबलतम अपचायक के रूप में है, तो प्रबलतम अपचायक के रूप में क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो होगा वो प्रबलतम अपचायक के रूप में होगा। ठीक है ना, तो 13 का ये सवाल में ही ये दोनों सवाल हैं, इसको 14 क्रम नहीं रहेगा ये आप लोगों का, इसको सही कर लीजिएगा। तो ये आपका बहुविकल्पी है, तो यहाँ पर दिया गया सवाल ये पूरा का पूरा था। तो ये मानक अपचयन विभव निकाला गया जिंक का, क्रोमियम का, हाइड्रोजन का और आयरन का। तो यहाँ पर एच वाला जो था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 15 प्रश्न की ओर। देखिए 15 हम लोग का प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग क्या होता है। देखिए डिस्टेंस, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों का, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया से कोई ना कोई सवाल नियमित तौर पर पूछा जाता है। देखिए सवाल क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% कितने परसेंट, 90% को पूर्ण होने के लिए जो है लगभग कितने पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग क्या होता है। तो अर्ध आयु का जो होता है डिस्टेंस वो क्या होता है, 3.3 गुना होता है। ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे इसको फार्मूले से तो निकल कर आएगा। देखिए अर्ध आयु को ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इनका समाकलन रोमन डिस्टेंस आप लोग को अच्छे से बड़ा बता रखा है, उस पर जाके जब सॉल्व करेंगे इसको तुरंत ये आ जाएगा। कोई सिंपल सवाल है ये। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब निम्न प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का है निम्न में से कौन सी एमीन ट्राई नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके एन मुक्त नहीं करती है। नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन मुक्त नहीं करती है। ट्राई मेथिलीन है, एथिलेमिन है, एस जो दिया गया एस ब्यूटीलेमिन और टी ब्यूटीलेमिन। रेफरेंस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिलेमिन जो होता है, यानी 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा ना। ये जो ट्राईमेथिलीन है, ट्राईमेथिलीन ये जो होता है वो मुख्य रूप से जो होता है ये नाइट्रोजन को मुक्त नहीं करता, क्योंकि ट्राईमेथिलीन में आप देख भी रहे हैं कि उसमें ऑटोमेटिकली कहीं नाइट्रोजन नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में इसे कट कर दिया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का 17वां, निम्न से कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी है। स्कर्वी, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बात हो रही है स्कर्वी रोग की। यहाँ देखिए विकल्प नंबर ए जो दिया गया है आप लोगों का, विकल्प में विटामिन ए, सेकंड जो दिया गया है सी, और थर्ड जो दिया गया है डी के, और फोर्थ जो दिया गया है डी। देखिए विटामिन जो स्कर्वी की बात हो रही है, तो स्कर्वी के लिए देखिए मुख्य रूप से जो उत्तरदायी होता है वो विटामिन सी होता है। ठीक है, तो 17 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी नहीं है, कौन सा विटामिन से इसमें से, विटामिन सी जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 4 प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का, नेक्स्ट प्रश्न जो सीरीज के साथ ही साथ ये 18वां प्रश्न भी रहेगा। तो 18वां प्रश्न कि बायर अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। बायर अभिकर्मक का उपयोग कब किया जाता है या किसके लिए किया जाता है, तो ये हम लोग का प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ऑक्सीकरण के लिए, द्विबंध की जांच के लिए, थर्ड जो दिया ग्लूकोज की जांच के लिए, फोर्थ जो दिया गया अपचयन के लिए। तो ये पहला प्रश्न का, इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑक्सीकरण के लिए। बायर अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है वो ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में किया जाता है। तो डिस्टेंस ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्टेंस और भी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं आप लोग को मिल सकती हैं, 950 690 222 नाम का जाइए, ये एक नंबर है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, उस नंबर से जुड़िए। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेंगे, चाहे वो आर्ट साइड के बच्चे हो, चाहे वो साइंस साइड के बच्चे हो, चाहे वो 10th के हो, चाहे 12th के हो, तो इसे दूर तक फैलाइए। शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, इसे फैलाइएगा जरूर।